देश के 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हो गई है और इसमें जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 7 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी और 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के रिजल्ट्स आने हैं। कांग्रेस कितना तैयार है इन राज्यों के लिए और कितनी आशा है कांग्रेस पार्टी को, इसी विषय पर बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी खबरें अभी तक के साथ हैं। सर, पांचों राज्यों जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसका ऐलान हो चुका है। कांग्रेस कितनी आशावान है इस बार, क्योंकि केंद्र की सत्ता नहीं है, वापसी राज्यों के जरिए करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में है माहौल, और चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर देश में जो है अब जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, कांग्रेस को बहुत उम्मीद है इसमें, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपने 9 वर्षों में इस देश का हर क्षेत्र में जो नुकसान किया है और जो जुमला की सरकार रही है, लोग अब बहुत समझ गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं। लोग जो है आज की डेट में चाहते हैं कि विकास हो, लोग चाहते हैं रोज़गार मिले, लोग चाहते हैं कि महंगाई पर जो है अंकुश लगे। तो हर तरह से लोग जो है आज परेशान हैं और निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है, लोगों ने कई बार इसको आजमाया है और ज़्यादातर आज देश के अंदर जितना भी विकास हुआ है ये कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के महान नेताओं ने जो इस देश को आज़ादी से लेके आज जो है 75 साल के आज़ादी के समय में जो तरक्की हुई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है कांग्रेस पार्टी का है। आपको क्या लग रहा है सर, एक देश एक चुनाव, क्या ऐसे चुनावों को रोकने के लिए या एक साथ चुनाव हो, खर्चा कम हो, इसके लिए इसको जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए? भारत का संविधान जो है कोई जो है नया नहीं है। देश के आज़ादी के बाद बड़े लंबे विचार विमर्श के बाद इसमें महान नेता लोग बैठे, महान बुद्धिजीवी लोग भी इसमें रहे और सब ने मिलकर जो पूरे दुनिया के जो संविधानों को उसका अध्ययन करने के बाद भारत का जो है संविधान बना है। तो इसमें कहीं भी जो है एक जो है चुनाव एक देश का बात नहीं है। भारत देश पहले से ही एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, किसको शक है? परंतु जो है मोदी जी 9 साल में कुछ कर नहीं पाए, बीजेपी की सरकार। तो अब जो है किसी तरह से सत्ता में बना रहने के लिए ये जो है नए नए जो है हथकंडे अपनाते हैं। उसी में एक ही हथकंडा था, एक देश एक चुनाव का नारा, जो कि इस लोकतंत्र के लिए घातक है, इस देश के जो है संविधान के खिलाफ है। ये बात जो है इस देश में कभी हो नहीं सकता है। सर, आपके विभाग से जुड़ा और आपके ट्राइबल जिले से जुड़ा एक सवाल है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले भी कहा कि जो ट्राइबल जिले हैं वहाँ पर महिलाओं को अधिकार नहीं है। आप राजस्व मंत्री भी हैं, तो हम उस पर विचार कर रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। आपको लगता है सर, अधिकारों को कैसे दिया जा सकता है और कहाँ कमियाँ हैं? अब पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री ने किस संदर्भ में कहा है। जहाँ तक जनजातीय क्षेत्रों में अभी हमारा जब तक शेड्यूल्ड एरिया है, यानी संविधान के तहत जो हमें विशेष एक अधिकार प्राप्त है, उसमें हमें अपने जो कानून है, जो जनजाति इलाके के हमारे रीति रिवाज है, उसको हम जब तक जनजाति का दर्जा है तब तक हमें उसको चलाने का उसका अधिकार जो है कानूनन हमें प्राप्त है। और जहाँ तक जनजाति महिलाओं को अधिकार की बात कर रहे हैं, उसमें आपको ये जानना चाहिए कि जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को जितना एक दर्जा दिया गया है वो अन्य इलाकों में नहीं है। हमारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो है सम्मान दिया जाता है। हाँ, जहाँ तक जो संपत्ति में है, संपत्ति में भी महिलाओं को जो है अधिकार जो है, जैसे बेटी बिना शादी की रह जाती है घर, तो उसको पिता के उसमें जब तक वो उसका विवाह नहीं होता है तो उसको उसमें से अपने गुजारे लायक जो है संपत्ति में से पैसा मिलता है, उसको मतलब उसमें से मेंटेनेंस मिलने का प्रावधान है। और इसी तरह से अगर विधवा है, जब तक दूसरी शादी नहीं करते हैं तब तक उनको भी जो है अपने पति के जो मृत पति के जो विरासत में है उसका अधिकार उनको भी है पूरा। तो ये कहना गलत है कि जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को जो है अधिकार नहीं है। अगर आप हिंदू इसमें क्या कहते हैं, ये जो हमारे इलाके में देखेंगे, जहाँ पर
हमारा कानून है जहाँ पर महिलाओं को भी अपने भाइयों के साथ संपत्ति में अधिकार है, परंतु क्या ये अधिकार मिल रहा है? महिलाओं की शादी हो जाती है, क्या वो अपना सारा जो उनको अधिकार है ज़मीन में लेके जाते हैं? आज नीचे के इलाकों में हमारे यहाँ पर गैर जनजातीय क्षेत्रों में जो है दहेज को लेके कितना सारा जो है यहाँ पर कितनी कुरीतियाँ हैं। हमारे इलाकों में जो है दहेज का कोई भी केस नहीं मिलेगा, क्योंकि महिलाओं की जब शादी होती है, हमारी लड़कियों की जब शादी होती है तो लड़की वालों का जो है पलड़ा बारी होता है, और जो लड़का है, जो दूल्हा है, उनको जो है लड़की के जो है मेंटेनेंस के लिए, फ्यूचर के लिए, बल्कि अलग से जो है कुछ ना कुछ जो है देना पड़ता है। तो हमारा जो जनजातीय समाज है, इसमें कई बार ये मुद्दा उठा है, कई लोगों ने उठाया है, कई लोगों को जनजातीय कानून के बारे में, रीति रिवाज के बारे में ठीक जानकारी नहीं है, इसलिए ये मुद्दा उठाया जाता रहा है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। तो ये कहना गलत है कि जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं से संपत्ति के बारे में जो है उनके साथ कोई विशेष जो है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। सर, राजस्व कानूनों में बदलाव हुआ, लेकिन जो राजस्व अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, अपना डिमांड चार्टर भी दे रहे हैं कि कमियां हैं कर्मचारियों की, और ऐसे में जो टाइम बाउंड किया गया है उसमें काम करना संभव नहीं है, मुश्किल है। इसको सरकार किस तरह से देख रही है? नहीं, जो हमने कानून में थोड़ा बहुत जो संशोधन किया है, वो काम को एक निश्चित समय पर पूरा करने के लिए ये संशोधन लाया है, क्योंकि लंबे अरसे से जो हमारे कानून है उसमें कितने दिनों में डिमार्केशन पूरा करना है, कितने दिनों में म्यूटेशन करना है, या कितने दिनों में हमारा जो तकसीम है इसको करना है, और ना करे तो क्या होगा। तो इसके ऊपर कोई वो नहीं था। तो हमने इसमें जो था थोड़ा बहुत, उसमें किसी में था कि इतने दिन में करना है या 6 महीने में करना है, तो हमने इसमें थोड़ा सा ये परिवर्तन किया है कि जो समय सीमा हमने निर्धारित की है उसमें भी हमने राजस्व अधिकारियों को दो किस्म का टाइम दिया है। एक तो पहले उसमें हमने ये टाइम दिया है कि आपको 3 महीने में करना है। जैसे मान लो हमारा पार्टीशन का केस है, आपको पहले टाइम दिया है 6 महीने में कंप्लीट करना है। अगर 6 महीने में आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो 3 महीने का अतिरिक्त समय आप उसके ऊपर एक अपने केस के ऊपर लिखेंगे कि मैं इस कारण जो है 6 महीने में इसका फैसला नहीं कर सका, तो उसको फिर 3 महीने का टाइम और मिलेगा। तो 9 महीने के अंदर उनको अपना काम कंप्लीट करना है, ताकि जिन लोगों ने तकसीम के लिए आवेदन किया हुआ है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनको भी तो जो है न्याय मिलना चाहिए समय पे। अगर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो क्या फ़ायदा होगा? मैंने डिमार्केशन का दरख्वास्त दिया है, मैंने मकान बनाना है, अगर मेरा डिमार्केशन कई साल होता ही नहीं है तो उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ? अब मैं रजिस्ट्री करा रहा हूँ, अब मेरा म्यूटेशन नहीं होता है, इंतकाल नहीं होता है, मैं बैंक में जाना चाहता हूँ, मेरे पास राजस्व कागजात नहीं है। तो ये सारे बातों को ध्यान में रख के हमने एक समय सीमा निश्चित की है, ताकि लोगों को समय पे हम सेवा दे सकें। आखिरकार चाहे हम जो राजनीतिक लोग हैं, सत्ता में हैं, चाहे हमारे अधिकारी हैं, सबका दायित्व जो है जनता के प्रति है। तो इसमें जो है इनको जो है किसी किस्म की हम असुविधा में नहीं डाल रहे हैं। इनको काम का कल्चर जो है उसमें थोड़ा सा हमें जो है मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोगों को जो है सेवा सही समय पर दे सकें। बिल्कुल, राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी खबरें अभी तक के साथ थे, और उन्होंने कहा कि जो राजस्व कानूनों में थोड़ा संशोधन किया गया है वो एक वर्क कल्चर डेवलप करने के लिए किया गया है, और लोगों को हम समय रहते सुविधा दे सके, इसके लिए इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।